हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर आरपी सिंह देव। आज का टॉपिक बिल्कुल हट का टॉपिक है और इस टॉपिक की नीड ऑल ओवर इंडिया में मेडिकल के स्टूडेंट और नॉन मेडिकल के स्टूडेंट और मोस्टली सभी को इस टॉपिक के बारे में जानकारी होनी चाहिए। इसलिए मैं इस टॉपिक को जो है बना रहा हूँ। एमआरटी समझ लीजिए, एमआरटी है क्या, फुल फॉर्म पहले समझ ली कि भाई एमआरटी क्या है तो हम समझ पाएँ कि हम किसकी बात कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है सैरोगेसी, एक्चुअली में लिखा जाता है सूरोगेसी लेकिन बोला जाता है इसे सैरोगेसी। सैरोगेसी एक तरीके की नहीं होती है, सैरोगेसी कई तरीके का होता है मेडिकल में। तो यहाँ एमआरटी को मैंने सैरोगेसी से कोरिलेट करके आपको मैं समझाना चाह रहा हूँ। देखिए एमआरटी का मतलब क्या है, एमआरटी मीन्स क्या है, थोड़ा इसको बड़ा कर ले नहीं तो आपको विजुअलिटी में प्रॉब्लम आने वाली है। ठीक है, चलिए देखिए एमआरटी क्या है। एमआरटी इसे हम बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट और थेरेपी। रिप्लेसमेंट थेरेपी एक्चुअल में होता क्या है कि माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी, इसके नाम को मैं बाकायदा सर्जरी करके अभी बता देता हूँ। सर्जरी का मतलब है यहाँ सर्जरी तो नहीं करेंगे बिकॉज बायोटेक की लेवल है, बहुत बारीक लेवल से माइक्रो लेवल पे बात किया गया है। तो हमें करना क्या कि एक बात को समझना है। देखिए आपने सुना होगा पुबर्टी, है ना, पुबर्टी आपने सुना होगा, इसको बेसिक से बढ़िया समझिए। पुबर्टी क्या है, पुबर्टी हमारी क्या होती है, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि एक होता है मेनार्क और एक होता है मेनोपॉज। मेनो और पॉज, एक होता है मेनोपॉज। एक मेनार्क है और एक मेनोपॉज है। मेनार्क का मतलब है कि हम 11 और 12 इससे ज़्यादा हम एज ना लें, कि आप बात कर रहे हैं जेंडर मेल की या बात कर रहे हैं फीमेल जेंडर की। तो आप बात करें मेल की या फिर बात करें आप फीमेल की, दोनों कंडीशन में जो हम जेंडर की बात करेंगे इसमें दोनों कंडीशन में 11 से 12 हम एज लेंगे। ये क्या है, एज है। अब इस समय में मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होता है, जो मतलब पुबर्टी की बात कर रहा हूँ तो अलग है, लेकिन मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात करूँगा तो फीमेल होगा, तो ये तो वैसे बताने की ज़रूरत नहीं है। ये हो गया फीमेल में क्या हुआ, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो गया। और मेनोपॉज का मतलब क्या हो गया कि अप्रॉक्स 40 से 42 एज में आते आते जो फीमेल होगी उस फीमेल के अंदर क्या, ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा वो स्टॉप हो जाता है। लिखा भी है ना, मेनो और पॉज, PAUSE पॉज। अब एक बात तो ऐसी हो जाती है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी से इसका कोई कनेक्शन है? हाँ सर, इसका डायरेक्ट कनेक्शन है। पुबर्टी के बाद आप ये समझ लें, मान लीजिए कोई एक फीमेल है, ये आपके पास यहाँ दिखा देते हैं हम, ये एक फीमेल हो जाती है, ये फीमेल हो गया, तो मैं इसको कह रहा हूँ फीमेल। इस फीमेल का एज करीब मान लीजिए 40 या 40 प्लस कर लें। ये कंडीशन मेनोपॉज की आ रही है। किसकी आ रही है, मेनोपॉज की कंडीशन है। इस कंडीशन में मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाते हैं। ये बात तो हम प्रॉपरली समझते हैं। हाँ सर, ये तो आपने बहुत बढ़िया से बता दिया। एक बात तो जब इस कंडीशन में, मेनोपॉज की कंडीशन में मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक जाता है किसमें, लगभग 40 प्लस एज में, 40 प्लस एज में रुक जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में अगर फीमेल चाहे कि भाई अभी भी उसको अपना कोई बेबी बनाना है, कहीं कि उसको 1 नहीं 2 या बेबी करने, या कहीं अभी तक बेबी नहीं हुआ तो फिर उसको एक बेबी करना है, ये एज हम कम भी कर सकते हैं। मान लीजिए अब इसको हम 28 या इसे हम 35 भी कह सकते हैं। हो सकता है कि उस फीमेल में कोई प्रॉब्लम आ सकती है। देखिए मैं समझाऊँ कैसे। इसमें दिक्कत क्या है, इस फीमेल में इशू क्या आ रही है, मैं एक छोटी सी बात बताऊँगा कि जनरल बात आप समझते हैं कि जैसे सेल होता है, सेल को मिला दें तो टिश्यू बनता है, टिश्यू को मिला दें तो टिश्यू का सिस्टम बनता है, उसके बाद ऑर्गन बनता है, ऑर्गन के बाद ऑर्गन का सिस्टम बनेगा, और ऑर्गन सिस्टम के बाद कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म बनता है। क्लियर हो गया? ऑर्गेनिज्म का मतलब कंप्लीट एक ऑर्गेनिज्म। जैसे मान लीजिए हम ह्यूमन की बात कर लें, यहाँ ह्यूमन ऑर्गेनिज्म है। एक सेल हमारे पास ये हो जाती है, एक सेल हमारे पास ये हो जाती है। अब बहुत सारी सेल आपस में इस तरीके से जॉइंट ना हो,
अलग अलग हैं, लेकिन हैं अलग अलग तरीके की। मतलब एक तरीके की सेल का कॉम्बिनेशन, दूसरे तरीके की सेल का कॉम्बिनेशन, तीसरे तरीके की सेल का कॉम्बिनेशन, इस तरीके की सेल के कॉम्बिनेशन को हम टिश्यू कहते हैं। जब ये टिश्यूज आपस में जॉइंट अप होने शुरू हो जाएंगे, टिश्यू का सिस्टम बनेगा, उसके बाद ऑर्गन बनना शुरू हो जाता है। अगर बात मैं करूं किसकी, मेनोपॉज मेंस्ट्रुअल साइकिल से क्या इसका कोरिलेशन है, मैं बताता हूं किस तरीके से। यहां पर हम सेल वाली बात करेंगे, बहुत ध्यान से बात समझते रहिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट आज के डेट में होने वाली मेन प्रॉब्लम जो है फीमेल में है ऐसी। तो इस फीमेल में जो इनफर्टिलिटी रेट जो है वो ज़्यादा होता जा रहा है। उसका रीज़न क्या है, एक बहुत बड़ा रीज़न है। उस रीज़न को ख़त्म करने के लिए एक टेक्निक यहाँ पर जो है यूज़ किया गया, उस टेक्निक का नाम ही होता है सर MRT, माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी। एक बात ये हो जाता है, देखिए ये मैंने कहा कि पर्टिकुलर सेल हो गया, यहाँ पर लेडी क्या चाहती है, यहाँ पर लेडी ये चाहती है कि इसकी ओवरी की सेल, या कहें कि इसका जो एग है फीमेल का, इस फीमेल का जो एग है उस पर्टिकुलर एग में इतनी क्षमता, इतनी कैपेबिलिटी, हाँ इतनी इंटेंसिटी, इतनी पावर नहीं है कि वो एक नया बेबी प्रोड्यूस कर सके, जेस्टेशन पीरियड में आ सके, अपने गर्भ में बच्चे को स्टॉप कर सके, रोक सके, जेस्टेशन पीरियड तक आ सके। ये इसमें कैपेबिलिटी नहीं है। तो दिक्कत क्या आ रही है, दिक्कत एक आ रहा है, कैसे आ रहा है दिक्कत समझिए। तो हम कुछ काम करेंगे इसको लेकर। यहाँ मान लीजिए सेल है, इस सेल हो गया, इस सेल के अंदर क्या है, इस सेल के अंदर एक छोटा सा पॉइंट होता है, उसको बोलते हैं न्यूक्लियस। क्या होता है, न्यूक्लियस। और इस न्यूक्लियस में होता है DNA। न्यूक्लियस में क्या होता है, DNA। अब ऐसा नहीं है कि DNA केवल सेल में होता है, नहीं सर, एक जगह और है। क्या, इसके अंदर एक और चीज़ है जिसका नाम होता है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या नाम होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। इस माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना खुद का DNA होता है, उसे हम mDNA कहते हैं। क्या बोलते हैं, mDNA। माइटोकॉन्ड्रिया का एक्चुअल काम क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया का एक्चुअल काम होता है कि वो एनर्जी बनाता है। क्या करता है, एनर्जी को क्या करेगा सर, प्रोड्यूस करेगा। एनर्जी क्या करेगा, प्रोड्यूस। तो प्रोड्यूस करने के लिए उसके पास एक पर्टिकुलर प्लेस है, उस प्लेस का नाम होता है ATP। ATP की स्ट्रक्चर देखेंगे तो कुछ ऐसी सी दिखाई देती है देखने में, इसे बोलते हैं डबल कॉइन स्ट्रक्चर। इसे आप क्या बोलते हैं, डबल और कॉइन और स्ट्रक्चर, इसे आप क्या बोलते हैं, डबल कॉइन स्ट्रक्चर। ये डबल कॉइन स्ट्रक्चर हो गया। इसी डबल कॉइन स्ट्रक्चर ATP के रेस्पॉन्ड में एनर्जी बनती है, और एनर्जी जो बनती है फिर आगे ट्रांसफर होती है। यहाँ बात की गई है MRT प्रोसेस की। तो उस फीमेल के अंदर, कोई भी फीमेल जिसमें कैपेबिलिटी नहीं है, कैलिबर नहीं रह गया उसके पर्टिकुलर एग सेल के अंदर कि वो एक नए बेबी को जेस्टेशन पीरियड में ला सके। तो ऐसी कंडीशन में हम कुछ काम करेंगे। क्या काम करेंगे समझिए। देखिए नॉर्मली हम जब बात करते हैं किसकी, माइटोकॉन्ड्रिया की, तो माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना खुद का क्या है सर, अपना खुद का DNA है। अपना खुद का सर क्या है, DNA है। अब हम एक बात समझ रहे हैं कि एक सिंगल जो माइटोकॉन्ड्रिया है, एक सिंगल माइटोकॉन्ड्रिया, एक माइटोकॉन्ड्रिया है, कितना, केवल एक माइटोकॉन्ड्रिया है। इस एक माइटोकॉन्ड्रिया में लगभग 37 जीन होते हैं। क्या होते हैं, 37 जीन। एक माइटोकॉन्ड्रिया में 37 जीन होते हैं, और एक जीन एक प्रोटीन है, तो एक तरीके का एक्सप्रेशन करेगा, एक तरीके का एक्सप्रेशन करेगा, मतलब एक ही तरीके का वर्क करेगा, या कहें वन टाइप वर्क के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इस बात को समझ लेंगे। मैंने क्या बोला कि माइटोकॉन्ड्रिया एक में, मतलब हालांकि एक सेल के अंदर बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया हैं, लेकिन एक माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर 37 नंबर ऑफ जीन होते हैं, दिस वन इज 37। और हर एक जीन एक प्रोटीन को शो करता है, और एक प्रोटीन एक एक्सप्रेशन दिखाएगा, और एक एक्सप्रेशन एक वर्क देता है। मीन्स एक जीन से एक ही तरीके का वर्क होगा, एक ही वर्क के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब ऐसा तय नहीं है, ऐसा फिक्स्ड नहीं है। क्या फिक्स नहीं है, मैं क्या बता रहा हूं। अब क्या फिक्स नहीं है सर, एक्चुअल में ये फिक्स नहीं है कि ऑल माइटोकॉन्ड्रिया एंड ऑल जीन आर गुड, है ना, इन सिंगल और सेल। जरूरी नहीं है कि एक सेल के अंदर या रिप्रोडक्टिव सेल हो, इसे हम रिप्रोडक्टिव सेल कह सकते हैं, रिप्रोडक्टिव और सेल, रिप्रोडक्टिव सेल। अब रिप्रोडक्टिव सेल किसकी बात की गई है, फीमेल की। अब फीमेल में किसकी बात कर रहे हैं आप, एग की बात कर रहे हैं, एग सेल की बात कर रहे हैं, एग सेल की बात कर रहे हैं। मैं इसे क्यों बता रहा हूं, मतलब ये एग सेल को क्यों बता रहा हूं, क्योंकि इसमें कुछ हम कम और ज्यादा चीजों को करेंगे। बात समझ लेंगे कि जो फीमेल है, इस फीमेल में और एक मेल, दोनों हो गए, फीमेल और मेल, ठीक है, फीमेल और मेल। तो फीमेल की जो सेल है, और सेल में जो माइटोकॉन्ड्रिया है,
फीमेल में क्या है, सेल है ना। सेल कौन सी है सर, आप जान पा रहे हैं ना, इसे एग सेल कह रहे हैं, ये एग सेल हो गया। एग सेल है या कहीं की एग है, तो उसका जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसके अपने अंदर खुद के डीएनए, और डीएनए के तहत इसके अंदर क्या है, दिस वन हैज दी जीन। तो ये जीन ट्रांसफर इनटू प्रोजिनी, प्रोजिनी का मतलब यहाँ न्यू बॉर्न बेबी से है, कि डजंट मैटर कि आप उसे सन कह दें, डजंट मैटर कि आप उसे डॉटर कह दें, डजंट मैटर कि आप उसे सन कह दें, डजंट मैटर कि उसे आप डॉटर कह दें, दोनों में से किसी में भी ट्रांसफर होता है। मेरी बात को बड़े ध्यान से समझ लेंगे, बहुत बारीक बात है कि फीमेल की जो रिप्रोडक्टिव सेल एग सेल होती हैं, जिसको हम ओवा कहते हैं, जिसको हम ओवा कहते हैं, जिसको हम ओवम कहते हैं, या जिसको हम एग सेल्स कहते हैं। एग सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में, एग सेल है, सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में जो डीएनए उसका जो जीन है वो ट्रांसफर होता है प्रोजेनी में। केवल ये फीमेल में एप्लीकेबल है। ये जो ट्रांसफरिंग का सेक्शन है ओनली एप्लीकेबल, ये बड़ी बात हो गई सर, ओनली एप्लीकेबल इन फीमेल, नॉट इन मेल, ये मेल में एप्लीकेबल नहीं होता है। मतलब जो ये मेल है इसमें ऐसा नहीं होगा कि इसके स्पर्म के डीएनए, या माइटोकॉन्ड्रिया कर दो, इसके माइटोकॉन्ड्रिया और माइटोकॉन्ड्रिया से डीएनए, और डीएनए से क्या, जीन, और ये जीन माइटोकॉन्ड्रियल जो जीन है या डीएनए है वो आगे ट्रांसफर नहीं होने वाला। ट्रांसफर किसका होगा, मदर का। ट्रांसफर किसका होगा, मदर का होगा, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के बस की होती है क्या, क्षमता होती है कि वो एनर्जी बनाता है। क्या बनाता है, एनर्जी। अब ये एनर्जी क्यों है इसके पास, ये एनर्जी इसलिए जिससे रिप्रोडक्टिव केस किए जा सके, रिप्रोडक्शन किया जा सके। रिप्रोडक्शन का मतलब कि भाई एक सेल दूसरी सेल से मिले, और मिलने के बाद जो ज़ाइगोट बने, गैमेट जो बने, वो ज़ाइगोट बनने का मतलब क्या होगा भाई, एक हो गया स्पर्म गैमेट और एक हो गया फीमेल का ओवा गैमेट, ये दोनों आपस में मिले तो क्या हो, ज़ाइगोट बने। तो ज़ाइगोट तक कंडीशन तभी आएगी जब फीमेल की जो एग सेल है उसके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर के डीएनए पूरी तरीके से ठीक होंगे। हाँ, ज़्यादातर ठीक हो, ज़्यादातर, ऐसा नहीं कि सारी ठीक हो। इस बात को भी समझ लेंगे कि ये पॉसिबल ही नहीं है, याद रखेंगे ये बात पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल नॉट, क्या पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल कहीं से कहीं तक नहीं होती बात कि ऑल आर कंप्लीटली हेल्दी, क्या, माइटोकॉन्ड्रियल जीन और डीएनए। तो जब ये माइटोकॉन्ड्रियल जीन डीएनए हेल्दी नहीं होंगे तो हो सकता है कि 50% क्या हो, हेल्दी हो, और 50% क्या हो, अनहेल्दी हो। 50% हेल्दी हूं और 50% अनहेल्दी हूं, तो ऐसी कंडीशन में टिक टाई वाली बात आ रही है, 50-50% की बात हो रहा है। लेकिन अगर रेशियो कुछ और निकल कर आ गया, क्या रेशियो निकल कर आया, रेशियो अगर ये निकल कर आता है कि इस माइटोकॉन्ड्रिया में 50% से बहुत ज़्यादा क्या है, अनहेल्दी है। क्या है सर, अनहेल्दी है। तो ऐसी कंडीशन में ये फीमेल एप्लीकेबल नहीं है, ये फीमेल क्या नहीं है, एप्लीकेबल नहीं है, बायोलॉजी के अकॉर्डिंग एप्लीकेबल नहीं है। किस चीज़ के लिए, कि ये क्या कर सके, ये जेस्टेशन पीरियड में आ सके, जेस्टेशन पीरियड में नहीं आ सकती। तो ऐसी कंडीशन में एक थेरेपी को यूज़ करते हैं जिसको हम बोलते हैं एमआरटी। अब इस एमआरटी ये क्या बता रहा है सर, बात समझ में आ गई कि जिस फीमेल के अंदर उसके माइटोकॉन्ड्रियल जो है जीन डीएनए, ये जब ज़्यादा मात्रा में डिस्ट्रॉयड होते हैं, ज़्यादा मात्रा में हेल्दी होते हैं, ये एज ज़्यादा होने की वजह से हो जाता है ज़्यादातर, या पीसीओडी से भी हो जाता है। तो पीसीओडी का लेक्चर मैं अलग से बनाऊंगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की डेट में फीमेल में सबसे ज़्यादा जो कॉमन डिजीज़ देखी जा रही है, एक्चुअली में डिजीज़ नहीं, डिसऑर्डर कंडीशन है। इसको हम धीरे धीरे हम अगर लेके चलेंगे तो स्टार्टिंग से, जैसे मैं आपको हर किसी डिजीज़ के साथ में ये तो बताऊंगा कि डिजीज़ कैसे होगी, लेकिन इसके साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इस डिजीज़ का रीज़न क्या है। तो मैं रीज़न बता रहा हूँ, कैसे हो रही है बता रहा हूँ। इसके साथ में ट्रीटमेंट दूंगा, ट्रीटमेंट 4 तरीके के बताऊंगा, एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक और नेचुरोपैथी के। तो मैं तो यही आपसे कहूँगा कि नेचुरोपैथी को फॉलो कीजिएगा, एलोपैथी को नहीं ले। एलोपैथी का मतलब है जब कुछ नहीं होता एकदम से, हमें कुछ चाहिए और रिलीफ चाहिए तो फिर एलोपैथी का यूज़ किया जाता है। होम्योपैथी को लॉन्ग पीरियड पे लिया जाता है, तब तक वो किडनी फेलियर कर देती तो अच्छा नहीं है। मैं डायरेक्टली आपसे यही कहूँगा, मतलब ठीक है एज कम्पेयर टू, तो मतलब लॉन्ग पीरियड पे ना लें, अल्टरनेशन को रखें उसे थोड़ा, ठीक है। बाकी सब अच्छे हैं, ऐसी बात नहीं है, सब बढ़िया तरीके से मेडिसिन देते हैं।
तो मेरी बात को समझिएगा, यहां पर इस फीमेल के अंदर प्रॉब्लम क्या आ रही है कि इस फीमेल में जो एग सेल है उसके माइटोकॉन्ड्रिया के डीएनए और जीन ये दोनों अनहेल्दी की कंडीशन नंबरिंग ज्यादा आ रही है। तो ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा, ऐसी कंडीशन नहीं होगा कि इस फीमेल को बाहर से क्या चाहिए, माइटोकॉन्ड्रिया चाहिए। इस कंडीशन में फीमेल को बाहर से क्या चाहिए, माइटोकॉन्ड्रिया चाहिए। तो मैंने कहा कि ये पर्टिकुलर क्या हो गया, फीमेल हो गई, एक फीमेल हो गया। इस फीमेल की जो एग सेल है इसका ये न्यूक्लियस है और इसका ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। इसके अंदर अपने खुद के डीएनए है। तो मैं क्या बोल रहा हूं, दिस वन इज सेल, एग सेल, एंड दिस वन इज द न्यूक्लियस, एंड दिस वन इज द माइटोकॉन्ड्रिया। This one is a DNA, as you know, DNA is a gene process. मैं क्या करूंगा, इसके मैक्सिमम जीन क्या है, इसके मैक्सिमम जीन क्या है, अनहेल्दी है। क्या है, अनहेल्दी है। तो अनहेल्दी होने की वजह से मैं क्या करूंगा, इसके अंदर कुछ चेंजेस ला दूंगा। फिर मैं क्या करूंगा, अब ये फीमेल क्या करेगी, किसी दूसरी फीमेल से कांटेक्ट करेगी। सरोगेसी होता है। तो ये कैसा हो गया, अनहेल्दी, ये हो गया अनहेल्दी वाला बात हो गया। एक हम बात करेंगे हेल्दी वाली बात करेंगे। तो ये एक फीमेल है, इसकी मान लीजिए हमने एज रखा लगभग 21 से 24, इतना एज रखा हमने इसका। भाई इसका तो एज भी ज्यादा है, या हो सकता है उसको पीसीओडी हो, या हो सकता है ओवरी के अंदर कोई दिक्कत हो, या हो सकता है कि नेचुरली उसकी बॉडी में कुछ ऐसा प्रॉब्लम है। तो ये टेक्निक यूज की जाती है, उसको एमआरटी कहते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस फीमेल का जो सेल है, इस फीमेल की क्या है, सेल, कौन सी सेल, एग सेल। इस एग सेल में क्या होगा, न्यूक्लियस होगा, दोबारा नहीं लिखेंगे अब हम। उसके अंदर क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया, ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। और इसके अंदर क्या हो गया, क्या हो गया, डीएनए। इसमें क्या हो गया, जीन हो गया। इसमें ज्यादातर काउंटिंग क्या है, जीन की, डीएनए की, माइटोकॉन्ड्रिया के। एग सेल में, एग सेल के अंदर जो हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया, उसमें डीएनए और जो जीन है उसकी काउंटिंग ज्यादा है। सब तो ठीक नहीं हो सकते, वो तो पॉसिबल नहीं है। अब बॉडी में ऐसा कोई ऑर्गन है ही नहीं जिसकी सारी सेल ठीक हो। डिवीजन चलता रहता है और काउंटिंग आगे और पीछे चलती रहेगी। इतनी बात समझ में आ गया, एक बात हो गया। तो ये जो डीएनए की और जीन की जो काउंटिंग है, यहाँ काउंटिंग क्या आ रही है सर, यहाँ काउंटिंग आ रही है ज्यादा। किसकी ज्यादा आ रही है, हेल्दी की। किसकी आ रहा है, हेल्दी। अब मैं क्या करूंगा, इस फीमेल में यही प्रोसेस है, इसका माइटोकॉन्ड्रिया अगर मैं हटा दूं और इसका माइटोकॉन्ड्रिया इसमें पेस्ट कर दूं, इसका माइटोकॉन्ड्रिया हटा दूं, यहां पर पेस्ट कर दूं, तो ये तो जवान हो जाएगी। बायोलॉजी के अकॉर्डिंग से जवान हो जाएगी, बाहर से जवान नहीं होने की। इस बात को थोड़ा समझिएगा, ठीक है। तो मेरी बात आई होप आप बहुत बढ़िया से समझ रहे होंगे, इंटेलिजेंट लोग हैं भाई। एक सेल हो गया, अब आ जाओ पूरा बिल्कुल प्रोसेस पर। ये इसका क्या हो गया, न्यूक्लियस, इसका क्या हो गया, न्यूक्लियस। कलर चेंज कर दूं क्या, ज़्यादा बेटर रहेगा ना। देखो ये हो गया आपके पास, ये वाला हो गया, ये हो गया, ठीक है। और सर ये इसका हो गया माइटोकॉन्ड्रिया, और ये सर इसका हो गया माइटोकॉन्ड्रिया, ये इसका माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है। अब इसके पास क्या है, जीन, डीएनए, और इसके पास है, कलर चेंज कर दूं, इसके पास क्या है सर, डीएनए और जीन, ये ग्रीन कलर में। अब देख लो, अब प्रॉपर समझ में आएगा। ये क्या हो गया, अनहेल्दी है ना, और ये कैसा हो गया, हेल्दी। अब बात समझो, दोनों में कॉमन है। ये क्या इसकी सेल, ये क्या इसका न्यूक्लियस, इसका न्यूक्लियस, ये क्या इसका माइटोकॉन्ड्रिया, ये क्या इसका, ये इसका क्या है, डीएनए, और डीएनए में क्या है, जीन। एकदम बात दिमाग में सेट हो जाती है, क्लियर हुआ। अब मैं क्या करूंगा, क्योंकि ये कैसा है, यहां का प्रोसेस क्या है, अनहेल्दी काउंटिंग ज्यादा है, अनहेल्दी काउंटिंग क्या आ रही है, ज्यादा। तो भाई दिक्कत आ गई ना इस फीमेल को कि ये पर्टिकुलरली जेस्टेशन पीरियड में आ ही नहीं सकती, बेबी को अपने वॉर्म में रख नहीं सकती, तो कंडीशन खराब है इसकी। एज ज्यादा हो सकता है मैंने कहा, या फिर नेचुरली प्रोसेस हो सकता है, पीसीओडी हो सकता है, या कोई और इनफर्टिलिटी रेट की वजह से हो सकता है कि इसके अंदर विटामिन B6, B9, B12 या विटामिन E इसकी डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा रही हो अपने समय में, तब भी ऐसा हो सकता है। या हो सकता है फास्ट फूड बहुत खाया हो। आजकल की लड़कियों में बड़ा क्रेज़ है कि फास्ट फूड ज़्यादा खाती हैं। फास्ट फूड में एक बनाऊंगा सर, MSG, और टूथपेस्ट करते हैं आप, उसमें होता है सोडियम लॉरियल सल्फेट। तो जब आपको जैसे जैसे चीज़ें पता चलेगी आप चीज़ें खाना छोड़ देंगे। ज़्यादातर मेरे साथ रहने वाले स्टूडेंट्स लोगों के साथ ये दिक्कत है, ठीक है। चलो यहाँ पर आप फोकस करें। मैं क्या करूँगा, इसका पर्टिकुलर माइटोकॉन्ड्रिया उठा के यहाँ पर ले आऊँगा। आ गया, ये ले आया आप।
ये आ गया सर, कलर देख लीजिएगा, कलर सेम है तो आपको समझने में हो जाएगा इजी। ये उठाया माइटोकॉन्ड्रिया, ये क्या आया माइटोकॉन्ड्रिया। अब इसके माइटोकॉन्ड्रिया, इसका जो हेल्दी वाले का जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो उठा के किस में रख दिया, अनहेल्दी वाले में। तो रिप्लेस करा कि नहीं करा, रिप्लेस कर दिया, रिप्लेस कर दिया। और सर टेक्निक तो है, आप इसे टेक्निक कह दो या आप इसे थेरेपी कह दो, ठीक है, या तो आप इसे टेक्निक कह दो या इसे थेरेपी कह दो। ऐसी कंडीशन में ये फीमेल अब रेडी है, ये फीमेल अब रेडी है किसके लिए कि जेस्टेशन कर सकती है, प्रॉपरली हेल्दी बच्चा पैदा कर सकती है। लेकिन ये 100% कारगर नहीं है, मतलब है कारगर ऐसा नहीं है पर 100% नहीं है। रीजन क्या है भाई, ये माइटोकॉन्ड्रिया इस सेल को एनर्जी तो दे सकता है, इस रिप्रोडक्टिव सेल गैमेट को एनर्जी तो दे सकता है माइटोकॉन्ड्रिया, लेकिन ये सेल की भी अपनी खुद की एक पावर होनी चाहिए। कहते हैं ना कि मशीन और ऑयलिंग, इलेक्ट्रिसिटी, तो इलेक्ट्रिसिटी आप मशीन में ऑयलिंग के साथ कितनी दे दें, अगर मशीन ही खराब है तो आउटपुट नहीं आने वाला। तो ये सेल जो है पुरानी हो चुकी है, नई बन रही होगी, लेकिन आप जानते हैं कि लिम्फोसाइटिक सेक्शन है, जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे हमारी इम्यूनिटी पावर, ग्रोथ लेवल, ग्रोथ हार्मोन्स, ये सारी चीज़ें सप्रेस होती चली जाती हैं। एंजाइम काम करना धीरे धीरे कम कर जाते हैं, हार्मोनिकल कंडीशन हमारी सप्रेस हो जाती है, तो आउटपुट पूरा नहीं निकलता है एज फैक्टर के हिसाब से। ये बात समझ में आ गया। तो जैसे आप ऐसा करेंगे, कैसे क्या करेंगे कि हल्दी वाला माइटोकॉन्ड्रिया उठाकर अनहेल्दी पर पेस्ट कर दें तो रिप्लेस हो गया। क्या रिप्लेस करा हमने, अनहेल्दी हटाया, हेल्दी लगाया, बराबरी कर दी, मैक्सिमम नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। अब क्या करेंगे, इस फीमेल का, ये जो फीमेल आ गई, अब ये फीमेल हो गया, ये फीमेल होगी, अब यहाँ पर स्पर्म, अब इन दोनों को फ्यूज कराया जाएगा, है ना, फ्यूज, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जाइगोट बन जाएगा आपका, जाइगोट। अच्छा, इसमें फ़ायदा क्या हुआ, इसमें फ़ायदा ये हुआ इस फीमेल ने अपना बेबी खुद पैदा किया, इसे सेरोगेसी प्रॉपर नहीं करानी पड़ी। ये भी एक तरीके की सेरोगेसी, लेकिन इंटरनल सेरोगेसी में आ गया। माइटोकॉन्ड्रिया उठाया, इसमें एड ऑन करा, माइटोकॉन्ड्रिया उठाकर फिर दोनों के स्पर्म और ये कौन है, हस्बैंड है, ये कौन है, हस्बैंड है, और ये वाइफ है। इस वाइफ ने इससे उधार ही तो लिया माइटोकॉन्ड्रिया, तो ये हो गया। तो ये एक टेक्निक रही है जिसको हम एमआरटी कहते हैं। इस एमआरटी का प्रचलन भारत में और भारत के बाहर बहुत ज़्यादा है। तो ऐसी ऐसी जानकारी लेने के लिए आप जो है चैनल देख सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वन। तो अभी नेक्स्ट जो टॉपिक मैं लेकर आ रहा हूँ, कई सारे टॉपिक हैं तो आपको बता दूँ, PCOD, और मैं आपके सामने कई लेकर आऊँगा, जैसे इनफर्टिलिटी। सर मैं टॉपिक डिस्क्राइब करने के साथ साथ मैंने कहा प्रिकॉशंस भी बताऊँगा, चारों तरीके का, कौन कौन से, एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदी और नेचुरोपैथी। मैं कह रहा हूँ नेचुरोपैथी पे ज़्यादा जोर दीजिएगा। थैंक यू क्लास।